भारत की पिछली एक दशक की गौरवशाली विकास यात्रा में हमें विकास भी और विरासत भी का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। हमने अपनी अर्थव्यवस्था का आकार लगभग दोगुना किया। इसके साथ ही साथ हमने अपनी विरासत को भी संजोया है, संवारा है, उसे संरक्षण और संवर्धन भी दिया है। ये परंपरा हमारे यहाँ बहुत लंबे समय से चली आ रही है। ये हमारे मूल्यों में से आता है। हमारे सनातन मूल्य, हमारे धार्मिक मूल्य हमें इस बात को बताते हैं कि किसी भी प्रकार का जो विकास है वो किसी को बिना नुकसान किए हुए होना चाहिए और सभी के लिए होना चाहिए, ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए। और ये परंपरा में हमारे यहाँ पर माता अहिल्याबाई रहीं, जिन्होंने राज्य का सुशासन तो किया ही, उसे वैभव संपन्न बनाया ही, आर्थिक दृष्टि से उसे मजबूत किया ही। इसके साथ ही साथ अपने धर्म और संस्कृति के उत्थान के लिए, उसके संरक्षण के लिए उन्होंने एक देशव्यापी दृष्टि रखते हुए भी एक बहुत उत्तम कार्य किया है। आज भी हम उसी धारा का प्रवाह देख रहे हैं। इस सर्व समावेशी विकास का एक आयाम है महिला सशक्तिकरण। हमें कुछ दशकों से ये देखने में आया है कि किस तरीके से हमारे देश की माताओं बहनों ने हमारे देश के ग्रोथ में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, घर संभालने से लेकर और देश की सीमाओं की सुरक्षा तक, हर जगह हमारी माताओं बहनों ने अपने योगदान से इस राष्ट्र को सशक्त बनाने का काम किया है। आज चाहे कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, चाहे सरकार के मुखिया के रूप में कार्य करना हो, या बॉर्डर में सीमाओं की सुरक्षा करनी हो, या किसी घर को संभालने वाली बात हो, हर जगह पर हमारी माताओं बहनों ने अपना उत्कृष्ट योगदान देकर इस देश और समाज को उन्नति प्रदान की है। इस तरह से हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि आज हमारी माताएं बहनें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सशक्त हो चुकी हैं। और ये सतत प्रक्रिया है जो चलती जा रही है, और वो अपना बहुमूल्य योगदान हमारे राष्ट्र के निर्माण, हमारे समाज के निर्माण में कर रही हैं। और ये एक बहुत संतोष का विषय है। प्रदेश राज्य, जो कि लोकमाता अहिल्याबाई की कर्मभूमि रहा है, महिला सशक्तिकरण में अग्रणी भूमिका निभाने वाला राज्य है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर माताओं बहनों की जो समस्याएं थी पिछले कुछ समय से, उन सभी समस्याओं से लगभग हमने निजात पा लिया है। और आज हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में माताएं बहनें सशक्तिकरण की राह पर आगे बढ़ रही हैं। चाहे वो उनके हेल्थ पैरामीटर्स की बात हो, चाहे वो इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात हो, चाहे उनके सोशल पैरामीटर्स की बात हो, या उनका आज पॉलिटिकल जो एक रोल होना चाहिए, उन सभी दायरों में, उन सभी आयामों में हम देख रहे हैं कि हमारी महिलाएं कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही हैं और हमारे प्रदेश को भी सशक्त बनाने का काम कर रही हैं।